ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइज। तो चलो बात करते हैं एक और के ड्रामा की जिसका नाम रूकी कॉप्स है। आई नो कि इस नाम को आप लोगों ने पहले सुना होगा, कईयों ने इस ड्रामा को भी देखा होगा, फिर भी एक नजर डालते हैं इसकी कहानी पर। ये ड्रामा रोमांटिक तो है ही, साथ ही इसमें कॉमेडी भर भर के दिखाया गया है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को रूकी का मतलब बता दूं। रूकी उन लोगों को कहते हैं जिसने अभी अभी काम शुरू किया है और उसको उस काम का ज्यादा नॉलेज नहीं है। बढ़ते हैं आगे ड्रामा की ओर, मगर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब को थोड़ा हाथ मार दो, बस वो लाल नहीं दिखना चाहिए ताकि अगली बार चैनल ढूंढना ना पड़े। यू नो व्हाट आई मीन। खैर, कहानी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसको बहुत सारे गुंडे धो रहे होते हैं, मतलब कि पकड़ के पीट रहे होते हैं इसको। ये जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है, यहाँ से भागता है, पर कुछ लोग इसको चाकू से भी मार देते हैं, बट फिर भी ये सबको मार रहा होता है। लेकिन इसकी किस्मत खराब होती है बेचारे की, एक ट्रक इसको ठोक कर भाग जाता है। बात करें अगर इस आदमी की तो इसका नाम किम ह्योनसो है, मगर अफसोस अब ये मारा गया। खैर, ये काफी आगे की स्टोरी है। एक्चुअल कहानी यहाँ से शुरू होती है। हम पूरे 9 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ की हमें KNPU यानी कि कोरियन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। यहाँ इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यूअर यून कांग से पूछती है कि क्या तुम बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे। बाय द वे, को यून कांग ही हमारी ड्रामा की मेन फीमेल लीड कैरेक्टर है। ये बता रही होती है कि मैं बचपन से तो पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहती थी। अब यहाँ से कहानी थोड़ा पास्ट में शिफ्ट होता है। जब ये छोटी बच्ची थी यानी कि 10 साल की, तो टीवी पर K-पॉप आर्टिस्ट को देखकर तो इसको K-पॉप स्टार बनने का शौक हो जाता है। इसकी मॉम इससे कहती है कि तुम तो फायर फाइटर बनना चाहती थी, बट ये अब कहती है कि ये अब K-पॉप मॉडल बनना चाहती है। ये जब मार्केट जाती है तो देखती है कि डोनट्स वाला डोनट्स बेच के काफी पैसे कमा रहा है। ये अपने माइंड में कैलकुलेट करने लग जाती है कि वो कितने पैसे कमाता होगा। तो अब ये अपनी मॉम को बोलती है कि ये बड़े होकर डोनट सेल करने वाली बनना चाहती है। बच्चे मन के सच्चे। जब ये थोड़ी और बड़ी होती है तो इसकी मॉम बताती है कि हमसे मिलने के लिए जंग जूचान आया है। जंग का KNPU यानी कि कोरियन पुलिस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ ये यून को स्पेशल क्लास यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स देने आया होता है कि कैसे ये भी वहाँ पहुँच सके। मतलब ये इसको टिप्स एंड ट्रिक्स देने आया होता है ताकि इसका भी सिलेक्शन हो जाए। बट जब ये जंग को देखती है तो उसे देखते ही रह जाती है। इसका हार्ट बीट काफी बढ़ जाता है। इसीलिए इसी दिन ये डिसाइड करती है कि ये पुलिस ऑफिसर बनेगी किसी खास आदमी की वजह से। इसी बात को इसने अपने फाइल यानी कि रिज्यूमे में मेंशन किया था कि ये पुलिस ऑफिसर किसी खास आदमी की वजह से बनना चाहती है। तो इंटरव्यूअर इससे पूछती है कि कौन है वो खास आदमी। तो ये अपना इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए बताती है कि वो खास आदमी कोई और नहीं बल्कि छा यूहुन जी हैं। यही मेरे रोल मॉडल है। दरअसल प्रोफेसर चा ही इसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, इसीलिए ये उनको मस्का लगा रही होती है ताकि वो इनको अच्छे नंबर दे और इसका सिलेक्शन हो जाए। ये बता रही होती है कि मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी है, आप मुझे एक चांस देके तो देखिए, मैं एक महान पुलिस ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। आगे ये अपने इंटरव्यू के बारे में अपनी मॉम को बताती है फोन पर कि इसका इंटरव्यू कैसा रहा और कैसे इसने जवाब दिया। बट इसकी मॉम इसको जल्दी से घर बुला रही होती है, पर यहाँ से जाने से पहले ये एक सेल्फी ले रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इसके सेल्फी में एक अनजान शख्स आ जाता है। ये भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए ही आया था। इस लड़के का नाम शंग ह्यून होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यून जब घर आती है तो इसकी मॉम इसको डिलीवरी देने जाने के लिए कहती है। तो ये कहती है कि मैंने अभी CSAT का एग्जाम क्लियर किया है, मैं पुलिस ऑफिसर बनने वाली हूँ और आप मुझे डिलीवरी के लिए भेज रहे हैं। बट इसकी मॉम डांट दबा के इसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। अगली सीन में शांग अपने फ्रेंड के पास जाता है। यहाँ ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि आज इसने इंटरव्यू दिया है, बस अब रिजल्ट का इंतजार है। यहाँ इसका एक दोस्त दूसरे दोस्त को काफी सुना रहा होता है क्योंकि इसने अपने सेविंग अकाउंट को कैंसिल कर दिया है। इसने अपने सारे पैसे को निकाल कर अपनी गर्लफ्रेंड को डिजाइनर बैग गिफ्ट कर दिया था। दूसरा दोस्त कहता है कि ये तो प्यार में अंधा हो गया। तीसरा कह रहा होता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाओ, तुमने उसको डिजाइनर बैग गिफ्ट किया है, वो कम से कम तुम्हारा ड्रिंक का तो पैसा पे करे। शांग भी अपने दोस्त को कहता है कि हाँ लगाओ फोन। ये लड़का जैसे ही अपनी GF को फोन लगा रहा होता है, इसके सारे दोस्त देखते हैं कि वो लड़की मतलब कि इसकी GF वो तो किसी और लड़के के साथ घूम रही है। वाह भाई, क्या लव स्टोरी है। आगे शान और वो लड़का जिसके साथ धोखा हुआ था वो अपनी GF और उसके BF का पीछा करते करते होटल पहुंचते हैं। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो बर्थडे सेलिब्रेट
सेलिब्रेशन चल रहा है। ये लड़का इसको बाहर लेके आता है और इससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जैसे कि वो तो बता ही देगी। इस लड़की का नाम मिकांग होता है। मिकांग कहती है कि हमने तो 2 वीक पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। ये बात को काट कर यहाँ से निकलने का सोच रही होती है, बट शान बीच में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें इससे सॉरी बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम इसके साथ 2 टाइमिंग कर रही थी। 2 टाइमिंग बोले तो चीटिंग, धोखा। आगे शान और मिकांग में बहस शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि इसका दोस्त भी उसी लड़की का साथ दे रहा होता है। शान इसको डांटता है और इससे कहता है कि ये तुम्हारा फायदा उठा रही थी, ये 1 नंबर की गोल्ड डिगर है। यहाँ एंट्री होती है यून की, जो डिलीवरी देने के लिए आई थी, मगर इसको पता नहीं था कि ये अपनी ही बहन को डिलीवरी देने के लिए आई है। ये दोनों बहन होती है। यून यहाँ अपनी बहन मिकांग का साइड ले रही होती है और शान से कहती है कि तुम मेरी बहन को गोल्ड डिगर कैसे बोल सकते हो। ये कहता है कि एक तो तेरी बहन ने 5 मिलियन वॉन का डिजाइनर बैग लिया और उसके 3 दिन बाद इससे ब्रेकअप कर लिया, और तो और ये एक साथ 2 लड़कों को घुमा रही थी। अगर इसको मूव ऑन भी करना था तो उसका भी एक मैनर होता है। यून कहती है कि ठीक है, मेरी बहन ने जो भी लिया है इससे वो इसको वापस कर देगी, मगर तुम लोग आगे से मेरे घर के सामने दिखना नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। इतने में इसका दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है जो इसके साथ आज बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला था। ये पहले तो मिकांग पर चिल्लाता है, बाद में ये यून को भी परेशान करता है। ये देखकर शान इसका हाथ मोड़ देता है और इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों लड़कियां यहाँ से भागती है, वो लड़का इसको जोरदार का एक मुक्का मारता है। बेचारा, भलाई का तो जमाना नहीं रहा। घर आकर यून मिकांग को काफी डांट रही होती है, बट इसकी बहन इसी को उल्टा रिलेशनशिप का ज्ञान देने लगती है। यून कहती है कि तुमने उनसे जो भी लिया है उनको वापस लौटा देना जल्द से जल्द, बट ये कहती है कि बदले में मैंने भी उसको डिजाइनर वॉलेट गिफ्ट किया था। यून पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, तो इसको क्लिक होता है कि इसने तो मेरे ही पैसे को चुराया है। इसके बाद दोनों बहन झगड़ने लगती है। बाद में इसकी मॉम मिकांग को डांटने के बजाय यून को ही डांट रही होती है। डांट खाने का काम इसकी बहन ने किया था, पर इसकी मॉम इसको ही मार रही होती है। यहाँ तक कि इसके फादर भी इसी को डांट रहे होते हैं। ये नाराज होकर घर से बाहर आ जाती है, जहाँ बाहर इसको जंग जुचान मिलता है। ये वही बचपन वाला दोस्त है जो इसको स्पेशल क्लास देने आया करता था। ये इसको बताता है कि ये इतने दिनों से ट्रेनिंग पर था। जब ये इसके इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो ये बताती है कि मैंने इंटरव्यू में वही बोला था जो आपने मुझे सिखाया था। जंग इसको खूब मेहनत करने के लिए कहता है। फाइनली इसको वो कैंडीज देता है, पास कैंडीज, ताकि ये एग्जाम में पास हो जाए और दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े। इसी तरह से थोड़ा दिन गुजरता है और यून का सीसैट एग्जाम आ जाता है। ये एग्जाम दे रही होती है। हम शान को भी देखते हैं, वो भी सीसैट का एग्जाम देने के लिए आया था। शायद ये भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। खैर, आगे सभी का एग्जाम ठीक ठाक तरीके से हो जाता है। अब बस इंतजार था तो सिर्फ रिजल्ट का। यून के फैमिली वाले सभी लोग रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, मगर अफसोस इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। सभी लोग सैड हो जाते हैं, यहाँ तक कि इसको छोड़कर भी चले जाते हैं। ये बेचारी तो रोने ही लगती है। वहीं दूसरी तरफ शान ह्यूंग का एग्जाम क्लियर हो जाता है। इसकी मॉम बहुत खुश होती है। ये इसके फादर को डिनर पर चलने की बात करती है, मगर वो इतना बिजी होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बात करें अगर शान के फादर की, तो वो भी एक पुलिस ऑफिसर है और उनके बेटे ने एग्जाम में टॉप किया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है KNPU यानी कि पुलिस यूनिवर्सिटी। सभी स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। शान भी प्रेजेंट था और कंट्री के और भी लोग प्रेजेंट थे, बस यून कांग ही रह गई थी। यहाँ मेल ऑफिसर सबको बता रहे होते हैं कि आगे कैसे इन लोगों की ट्रेनिंग होगी, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने जो भी सामान लाया था अपने साथ, उनमें से वही चीजों को अपने साथ रखना है जो ये लोग अप्रूव करेंगे। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो हील, स्नीकर और मेकअप का सामान लेकर आई हुई होती है पुलिस ऑफिसर बनने। लेडी ऑफिसर इसको डांट रही होती है कि ये कोई फैशन शो नहीं है। इसी तरह सभी के फोन और फालतू चीजें हटा दी जाती है, जो एसेंशियल होता है बस वही अपने साथ रखनी है। आगे अब सभी लोगों को अपना अपना रूम मिल जाता है। शान ह्यून के साथ 3 और बंदे होते हैं जो इसके रूम पार्टनर थे। सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि अब तो साथ में ही इनको ट्रेनिंग करनी है। थोड़ी नोक झोंक भी होती है इन लोगों के बीच। अब लड़के अगर एक साथ रहेंगे तो ये सब तो होता रहेगा। वहीं दूसरी रूम में हम कुछ लड़कियों को भी देखते हैं। ये लोग भी साथ जीने मरने का वादा कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सब कलीग्स हैं। सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को देते हैं और इसी के साथ अननेसेसरी बातें भी कर रहे होते हैं। अब अगर लड़कियां एक साथ रहेंगी तो गॉसिप तो करेंगे ही। यहाँ एक और लड़की
होती है जिसका नाम जी हना होता है, ये बहुत ही शांत स्वभाव की है। इसको अपने रूम वालों से ज्यादा लगाव नहीं होता, ये बस अपने ही एटीट्यूड में रहती है। देखते ही देखते यहीं पर अनाउंस होता है कि सभी नए लोग असेंबली में जमा हो जाएं। सभी लोग ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। ऑफिसर इनको डांट रहा होता है कि असेंबली पहुंचने में भी तुम लोगों को 20 मिनट लगते हैं। खैर आज इन लोगों का पहला दिन होता है तो सब माफ था। आगे हमें ट्रेनर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिनका नाम ह्यूग था और यही इन लोगों को 2 वीक तक ट्रेन करेंगे। ये कहते हैं कि आज से तुम लोगों को सिर्फ 3 चीजें ही याद रखनी है, यस सर, सॉरी सर और समझ गए सर। यहीं शान को सभी ट्रेनीज का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है क्योंकि इसने एग्जाम में टॉप किया था, इसीलिए सर इसको मॉनिटर बना देते हैं। इसी तरीके से सभी लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। ट्रेनर इनसे पीटी करवा रहे होते हैं। ये इन लोगों से इतना पीटी करवाते हैं कि पहले ही दिन सभी लोगों का हालत खराब हो जाता है। और तो और रात में हॉस्टल की सफाई इन्हीं लोगों से करवाई जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग शांति से फ्रेश हो रहे होते हैं, तभी अनाउंस होता है कि सभी लोग अपने रूम में आ जाएं क्योंकि रोल कॉल होने वाला है। एक लड़की बेचारी नहा रही होती है, इसको बिना नहाए ही रूम में जाना पड़ता है। यहाँ का नियम कानून बहुत ही सख्त होता है। लेडी ऑफिसर सभी लड़कियों को छोटी छोटी बात पर डांट रहे होते हैं। रूम में अगर थोड़ी सी भी गंदगी होती है तो उनके लिए इन लोगों को दबा के डांट खानी पड़ती है। एक लड़की तो पहले ही दिन बीमार हो जाती है इतना सब कुछ करके। खैर अगली सुबह फिर इन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। खूब इन लोगों को इधर से उधर लेफ्ट राइट करवाया जाता है क्योंकि लोग नए नए थे तो गलती तो होगी ही। एक लड़की से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, मतलब कि जो लोग भी गलती करते हैं ऑफिसर उनको बाहर निकलवा कर 100 पुशअप्स मरवाते हैं। इस 100 पुशअप्स वाले गैंग में हमारे शान भाई साहब भी मौजूद होते हैं क्योंकि इन्होंने भी गलती की थी। आगे सभी लोग पुशअप्स मार रहे होते हैं। एक लड़की यहाँ अप डाउन करते करते गिर जाती है। ये वही लड़की थी जिसका कल रात से ही तबीयत खराब था। क्योंकि शान मॉनिटर होता है तो वो बताता है कि इनकी तबीयत सही नहीं है। मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा है तो कमजोर लोगों के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। अगर ये ऐसा करते रहेगी तो लोगों की सेवा क्या खाक करेगी। जिस पर शान कहता है कि वो तो ठीक है मगर जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा। ये बात ट्रेनर के दिल पर जाके लगती है। मास्टर रात में इसको बताते हैं कि हमें खुद की सेवा खुद ही करनी पड़ती है। इतना तो दिमाग होना चाहिए तुम में क्योंकि तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हो। अगर तुमको लगता है कि हम तुम्हारे फादर की वजह से तुमको छोड़ देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर नियम कानून सभी के लिए बराबर है। अगले दिन हम उस लड़की को देखते हैं जो पहले ही दिन बीमार पड़ गई थी। ये अपना बोरिया बिस्तर और झोला उठा के चल देती है। नहीं करनी है इसको ट्रेनिंग, नहीं बनना है पुलिस ऑफिसर। एक दिन में ही इसका टाटा बाय बाय हो जाता है। अगली सीन में हम फिर यून कांग को देखते हैं। इसको तो तुम लोग भूल ही गए होगे। खैर इसकी एज 20 साल हो गई है और अब तो इसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके पेरेंट्स और बहन मिकांग भी इसके साथ होते हैं। सभी लोग इसको मुबारकबाद दे रहे होते हैं क्योंकि अब ये ग्रेजुएट हो गई। बट इसका मूड ऑफ होता है क्योंकि पुलिस एकेडमी में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन तभी इसके पास एक कॉल आता है। दरअसल ये कॉल पुलिस एकेडमी से था। वो बता रहे होते हैं कि एकेडमी में एक स्लॉट खाली है और आपको वो जगह दे दी गई है। ये सुनकर ये और इसके फैमिली वाले काफी खुश होते हैं क्योंकि अब ये पुलिस यूनिवर्सिटी जाने वाली थी। दरअसल जो लड़की एकेडमी छोड़कर गई थी उसी की जगह पर यून को ले लिया जाता है। अगले ही दिन ये अपना बोरिया बिस्तरा लेकर एकेडमी पहुंचती है जहां पर लेडी ऑफिसर इसको लंच के बाद आफ्टरनून ट्रेनिंग पर आने के लिए कहते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट यून को काफी ज्यादा पसंद आता है। आगे ये जल्दी जल्दी से रेडी होकर लंच के लिए जा रही होती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जाते जाते एकदम से सान यून से टकरा जाती है। यून जब सान को देखती है तो ये पहले ही नजर में पहचान जाती है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन मेरी बहन को गोल्ड डिगर बोल रहा था। यहाँ शान भी इसको देखकर दंग रह जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ ताकि अगला पार्ट मैं जल्दी से अपलोड करूं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।